अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज टेंसेस की सीरीज में हमारा आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे टेंसेस बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर मजीद आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो आज हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने पहले कई बार ये बात रिपीट की है, जब भी कंटिन्यूअस होगा तो हमारे माइंड में आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये देखें, अब नाम आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी उसी टाइप के टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस टाइम का चेंज हुआ है। पहले प्रेजेंट था, फिर पास्ट आ गया, अब फ्यूचर। यानी अब जो भी एक्शंस टेक प्लेस करेंगे वो होंगे फ्यूचर में, आने वाले वक्त में वो सारे एक्शंस रूनमा होंगे। तो देखें, टाइम बदला, टाइम के बाद हमारा क्या बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। बाकी सारी स्कीम वही रहेगी, प्रेजेंट वाली पास्ट वाली, लेकिन सिर्फ क्या होगा, तीनों में हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा इसको। सबसे पहले हम करते हैं इसको आइडेंटिफाई, कि इसको पहचान कैसे किया जाता है। तो उर्दू फिक्रे के आखिर में रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम, ये चीजें आती हैं। ठीक है, जब भी वो कहे वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस जहां भी टाइमिंग का जिक्र होगा तो वो हमारा टेंस कौन सा होगा, और एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस क्या होगा, टाइम होगा। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये होगी इसकी पहचान। ठीक है, तो आगे हम क्या कहते हैं, आगे हमने देखना बनाने का तरीका, यानी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको बनाने का रूल क्या है। तो देखें, सबसे पहले हमने बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सारा तरीका क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लेना सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे विल हैव बीन, ठीक है, या शैल हैव बीन, या विल हैव बीन लेंगे, या हम शैल हैव बीन लेंगे। उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लेंगे आईएनजी, उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर का यूज होगा, उसके बाद टाइम का यूज होगा। ठीक है, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम टाइम का लिखेंगे। ठीक है, कि ये टाइम हो चुका है इस वक्त। तो ये है सारा तरीकाकार अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। तो देखें, इसमें सिंस और फॉर का यूज हम पहले भी कर चुके हैं अपने पिछले टेंसेस में, तो एक बार फिर देख लेते हैं। जो फिक्स टाइम होगा उसके साथ सिंस आएगा, और जो अनफिक्स टाइम होगा उसके साथ फॉर आएगा। तो फिक्स टाइम कौन से, ये हमारे सारे फिक्स टाइम है। 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, इंग्लिश में बोले तो 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, इस तरह सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये जितनी भी टाइमिंग है दिन के औकात, ये सारे क्या है, फिक्स टाइम है। फिर गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, ये क्या है, फिक्स टाइम है। फिर हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, दिन, यानी दिनों के नाम आ रहे हैं तो ये क्या है, फिक्स टाइम है। फिर मंथ्स के नाम आ जाए तो ये फिक्स टाइम है। फिर सालों के नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए, तो ये सारे क्या है, फिक्स टाइम है। तो आगे देखें, अनफिक्स टाइम कौन सी है। अनफिक्स टाइम है 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 7 महीने, 1 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ये सारे क्या है, अनफिक्स टाइम की कैटेगरीज हैं, और ये सारे क्या है, फिक्स टाइम की कैटेगरीज हैं। तो फिक्स टाइम के साथ सिंस आएगा, अनफिक्स के साथ फॉर आएगा। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा। आई और वी के साथ शैल यूज होता है पूरे फ्यूचर टेंसेस में, ठीक है, और बाकी सब के साथ क्या यूज होता है, विल हैव बीन। बस आपने याद रखना है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। आई और वी, इनके साथ क्या आएगा, शैल। ये पूरे फ्यूचर टेंसेस में यही स्कीम है, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। ठीक है, तो हैव बीन तो साथ चलेगा ना, ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट में कंटिन्यूस में भी चलेगा, और उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट में हैव आता है, सिर्फ हैव आता है, शैल हैव और विल हैव। तो चले चलते हैं हम अपने टेंस की तरफ। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर यानी बनाने का तरीका। उसके बाद ये हमारी सिंस और फॉर की बात होगी, और फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम की बात होगी। ठीक है, आगे हम करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमने बनाना है। तो देखिए, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव क्या लेना होता है, सब्जेक्ट लेना होता है।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो, तो वो के लिए हम क्या लिखते हैं, ही। आगे देखें, हमने हमारा सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद हमें लिखना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, तो हमने बात की आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो ये ही या ही विल हैव बीन। आगे देखें, आगे हमने लेनी है, हम हमारा सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे हमने लेनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट लेना है। तो हमारा क्या है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, प्लेइंग हो जाएगा। आईएनजी का ऐड जब करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग। आगे देखें क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर, और आगे क्या लिखना है, टाइम लिखना है। ठीक है, ये देखिए आगे हमें लगाना है सिंस या फॉर और आगे टाइम। तो देखिए 2 घंटे, 2 घंटे हमारी कैटेगरी कौन सी है, ये देखिए यहाँ पे ये कैटेगरी आ रही है अनफिक्स टाइम की, तो फॉर 2 आवर्स। हो गया ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए अगला हमारा सेंटेंस है वो 2015 से यहाँ रह रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है वो, तो प्लूरल क्या होता है, दे। आगे दे के साथ क्या आएगा, आई विल के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, दे विल have been living, लिव होता है रहना, तो लिविंग हेयर सिंस 2015। फिक्स टाइम है तो हम क्या ले लेंगे, सिंस 2015। ये देखें ये हमारे जो साल हैं ये फिक्स टाइम में है। ठीक है, तो सिंस 2015। आगे देखें, तुम 1 माह से वर्जिश कर रहे होगे, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ। अनफिक्स टाइम है तो हम क्या ले लेंगे, फॉर 1 मंथ। आगे हमारी एग्जाम्पल क्या है, वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, तो हमें क्या लेना है, शी, लड़की है तो हम क्या ले लेंगे, शी। विल हैव बीन, रीडिंग अ बुक, सुबह से किताब पढ़ रही होगी, रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। ये हमारा आ गया फुल स्टॉप। ये ऊपर थोड़ा सा इसलिए लिखा ताकि यहाँ से ये खराब ना हो जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखा। आगे देखिए, आगे हमने बनाना है इसका, ये हमारे सारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, हमने अपना रूल अप्लाई किया है। ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जो हमने अपना रूल अप्लाई किया और इनको बहुत ही आराम से, बहुत इजी तरीके से बनाया। ठीक है, आगे हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने लेना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल और शैल के बाद नॉट आएगा, बाकी सारी स्ट्रिंग वही रहेगी। विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, ये आपने याद रखना है, विल और शैल के बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो बाकी उसके बाद हम क्या लेना है, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट्स। अगर आई हुई हो तो शैल आ जाएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा।
आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट, आगे सिंस या फॉर, टाइम, बाकी सारी स्कीम वही है, बस एक चीज ऐड करनी है, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। तो हम इन्हीं की करते हैं, इन्हीं को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours and a full stop. He will not have been playing cricket for 2 hours. एक हम कर लेते हैं आई और वी में से, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, हम 2015 से यहाँ रह रहे होंगे, वो की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, ताकि हम एक शैल का यूज कर सकें। वी, अब वी हमने सब्जेक्ट ले लिया तो क्या आएगा, शैल हैव बीन। तो हमने नेगेटिव करना तो शैल नॉट हो जाएगा, वी शैल not have been living here since 2015। देखिए सब्जेक्ट चेंज किया तो क्या हो गया, शैल का यूज हो गया, ठीक है। सिंस 2015, बहुत आसान है टेंसेस, बस रूल को अपने माइंड में रखें और सब आसान है। बाकी ये दो कैसे करने हैं, यू विल हैव बीन, तो यू विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। शी विल यहाँ पे आ जाएगा नॉट, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा, बाकी सारी स्कीम वही रहेगी, ठीक है। तो ये आप दो बहुत ही आराम से कर लेंगे। आगे हम करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लाना। तो हमने पहले भी कई बार बात की है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लाना, उसके बाद हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। सिर्फ विल और शैल को उठा के हमने शुरू में लाना, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आगे सिंस, फॉर और टाइम। तो देखें वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या करना हमने, विल को उठा के शुरू पे, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours। एंड पे क्वेश्चन मार्क। एक हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं, we shall not have been living here since 2015। तो क्या आ जाएगा, shall आ जाएगा शुरू में, shall we have been living here since 2015। एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो तीसरा हमने करना, तुम 1 माह से वर्जिश कर रहे होगे, तो कैसे करना हमने, देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आना, विल, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, विल, यू के साथ क्या यूज होगा, विल you have been taking exercise for 1 month। अनफिक्स टाइम में क्या आ जाएगा, for 1 month एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक रह गया, वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। खुद इसको करके इंट्रोगेटिव में आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इसका नेगेटिव भी आपने बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इंट्रोगेटिव। तो ये था जी आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।
लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोग टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अब हम एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान करनी होती है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम आएगा, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज होगा और टाइम का होगा। सिंस या फॉर किसके साथ आएगा, जो हमारे पास फिक्स टाइम उनके साथ सिंस आएगा और जो अनफिक्स टाइम उनके साथ फॉर आएगा, ठीक है। आई और वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। अच्छा आगे देखें, आज आगे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी है। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया है, तो वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वो ही, आगे हमने क्या लेना, विल हैव बीन, ही के साथ क्या आएगा, विल, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। खेलना क्या होता है, खेलना क्या होता है, प्ले, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे देखें, वो 2015 से यहाँ रह रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वो रह रहे होंगे। यहाँ से हमें पता चले वो ज्यादा है, ठीक है। तो दे आ गया हमारा, दे हैव बीन, दे के साथ क्या आता है, विल हैव आएगा, देख सकते विल हैव बीन, दे विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, क्योंकि फिक्स टाइम है तो हमने क्या ले लिया, सिंस ले लिया। तुम 1 माह से वर्जिश कर रहे होगे, यू विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ। आगे देखें, वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिक्स टाइम में तो हमने क्या ले लिया, सिंस ले लिया। आगे हमने नेगेटिव करना है, नेगेटिव कैसे करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, बस विल और शैल के बाद हमने नॉट लगा देना, आगे हैव बीन आ जाएगा दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज, आगे टाइम। तो हमने इसको नेगेटिव किया है, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, वो 2015 से यहाँ रह रहे होंगे, हमने क्या बनाया है, हम 2015 से यहाँ रह रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, हम 2015 से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, ठीक है। आगे हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव किया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, विल और शैल को उठा के शुरू में लाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, ठीक है। तो विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आगे देखें, शैल वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, क्या हम 2015 से यहाँ पर रह रहे होंगे, ठीक है। आगे देखें, विल यू हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ, क्या आप 1 महीने से वर्जिश कर रहे होगे, ठीक है। एक आप आगे रहेगा, वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, क्या वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, इसको आपने कमेंट सेक्शन में इसको आपने इसका ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।